हाँ जी बिल्कुल। इंग्लैंड और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच उसका दूसरा रोज़ जारी है और इस वक्त इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स ले रहा है। पाकिस्तान कोलैप्स हुई, 202 पे पूरी टीम आउट होगी। कप्तान बाबर आजम 75 रन बना के जो है वो टॉप स्कोरर रहे, जबकि जो लीच थे जैक लीच इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने 4 विकेट ली। जनाब कल पाकिस्तान जब डे का इख्तिताम हुआ तो बड़ी कमाल की बॉलिंग की गई थी इब्रार की जानिब से और 7 विकेटें ली थी और बाबर आजम बड़े कमाल की बैटिंग कर रहे थे, सऊद शकील, और पाकिस्तान ने 107 पे 2 खिलाड़ी आउट के ऊपर जो है इनिंग्स खत्म जो है कल का दिन खत्म किया था। और आज सुबह कोलैप्स हुई पूरी बैटिंग और 202 रन ही बना सकी और इंग्लैंड को 79 रन की लीड मिल गई। और इस वक्त इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो जारी है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं माजिद भट्टी साहब, उनसे हम पूछेंगे सर क्या हुआ कल? तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान का दिन था और एकदम ही ऐसा कोलैप्स। देखिए, हमने होम एडवांटेज लूज़ कर दिया है। पहले टेस्ट मैच में हम पिच कंट्रोवर्सी में फंस गए कि कैसी पिच बननी चाहिए। फिर जो हमने पिच बनाई, पहले ही दिन में उन्होंने 500 रन बनाकर हमें बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और वो टेस्ट हम 74 रन से हार गए। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज अबरार अहमद ने पाकिस्तान को दिलवाया, लेकिन वही हुआ जो कल मैच के बाद बेन डकेट ने खदशा जाहिर किया था कि एक विकेट जब गिरेगी उसके बाद इंग्लैंड ने फिर पाकिस्तान पर हावी हो गया। और आप देखें कि 37 रन पर पाकिस्तान के आखिरी 6 विकेट गिरे और 95 रन पर आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 8 बैट्समैन आउट किए। तो मेरे ख्याल में हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नहीं है कि हम मार धाड़ वाला ब्रांड खेले, लेकिन जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में एक तो टीम सिलेक्शन पे मुझे बहुत सख्त रिजर्वेशन है कि पहले टेस्ट मैच में 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई, हमने 4 डेब्यू करवा दिए। वहाँ अबरार को खिलाना चाहिए था, चलें आपने नहीं खिलाया, यहाँ खिलाया, उस बच्चे ने प्रूव करके दिया, 7 आउट किए डेब्यू पे। फिर उसने जो एडवांटेज लेके दिया वो हमारे बैट्समैनों ने गंवा दिया। आप देखें कि बाबर आजम नो डाउट दुनिया के टॉप के बैट्समैन हैं, आज भी वो टॉप स्कोरर रहे, लेकिन आपको एज ए कप्तान और एज ए सीनियर प्रो लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। 75 पर आपका मिशन कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह सऊद शकील को थोड़ा सा आप शक का फ़ायदा दे दें कि दूसरा टेस्ट खेल रहा है, उसने भी रेस्ट शॉट खेला, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आज के इस कोलैप्स पर आयद होती है, जिसने पूरे पाकिस्तान के सिनेरियो को चेंज किया, वो मोहम्मद रिजवान थे। 43 बॉल्स पर 10 रन। तो मतलब ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं? जितनी सुस्त रवि से रिजवान खेले, पिंडी में भी खेले थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कवर कर दिया। लेकिन इस तरह की बैटिंग रिजवान ने कर और उसके बाद आप देखें कि 2-4 50s हैं टेस्ट मैचेस में फ़हीम अशरफ की, हमने मोहम्मद नवाज़ को ऊपर भेज दिया। तो मेरे ख़्याल में शायद कुछ वो फैसले हो रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे, या वो कोई ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, अनहोनी सोच रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं तो गलतियां हैं कि इस टेस्ट मैच में भी अब इंग्लैंड देखें कि ड्राइविंग सीट पर आ गया और टेस्ट मैच पाकिस्तान अगर बचा जाएगा तो ये तो मेरे ख्याल में को बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मुआवजा होगा सर। अच्छा, आपने जैसे बात की रिजवान की, बड़ी जो है उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है उनके परफॉर्मेंस को लेके। दूसरी तरफ उनकी रिप्लेसमेंट पे सरफराज अहमद बैठे हुए हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन है, और अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने 100 भी किया और स्कोर करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरे टेस्ट में अगर रिजवान अगर दूसरी इनिंग्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेलते तो आपको लगता है कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है आपको? देखें, अभी तक तो जो बाबर आजम का माइंड सेट है उसके हिसाब से तो नज़र नहीं आ रहा कि रिजवान बाहर बैठेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई अंडर परफॉर्म करता, हमारी भी इस फील्ड में जो अंडर परफॉर्म करता है, चाहे रिपोर्टर अंडर परफॉर्म करे, चाहे कैमरामैन अच्छा फ्रेम ना बना सके, तो कहते हैं यार इसको रिप्लेस करें, उसको ले आएँ। लेकिन वहाँ जब मुसलसल फेलियर है, आप वाइट बॉल में खिलाएँ मोहम्मद रिजवान को, लेकिन सरफराज को आप लेके चल रहे हैं, पता तो चले कि सरफराज में अब स्पार्क बचा भी है या नहीं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्रामों में भी मैंने कहा है कि थोड़ा सा हमें जो कोचिंग का जो हमारा अंदाज़ है उस तरफ सोचना चाहिए। कोई अच्छा और तगड़ा फॉरेन कोच जो है वो बाबर आजम को तगड़ा कप्तान भी बनाएगा और पाकिस्तान की इस टीम को भी मजबूत करेगा। जैसे आखिर में ये बता दें कि क्या मुल्तान की जो शायकीन और ख़ासतौर पर पूरे पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उम्मीद लगाएं कोई जीत की? भाई, मुल्तानी हलवा तो तभी मिलेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन यहाँ तो मुल्तानी हलवा हमें नज़र नहीं आ रहा है। इंग्लैंड की टीम ने जलवा दिखा दिया। देंगे, क्रिकेट कहते हैं कि गेम ऑफ अनसर्टनिटीज़, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस स्टेज पर जब मैं और आप बात कर रहे हैं
तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान 30%, इंग्लैंड 70%। जी, थोड़े से जो है दिल तो टूटे होंगे लोगों के, ज़ाहिर बात है सीनियर तजज़ियेकार हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस आया था, वो पाकिस्तान ने गंवा दिया अपनी बुरी बैटिंग की वजह से। माई साहब का यही कहना है कि अगर पाकिस्तान को इस मैच में वापस आना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोबारा से बॉलिंग को जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारे बल्लेबाज कितना एक जो है देखना पड़ेगा कि वो टारगेट है वो चेज़ भी कर सकेंगे कि नहीं। जी।